बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 21st लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ रैम, व्हाट इज़ कैशे मेमोरी और बेसिकली कैशे मेमोरी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें L1 कैशे, L2 कैशे और L3 कैशे, उनको भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर को देखा होगा, जिसमें हमने मेमोरी के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है और नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है। और आज के लेक्चर में हम रैम को डिस्कस करेंगे स्पेशली, और कैशे मेमोरी को डिस्कस करेंगे। और कैशे मेमोरी को कैश एज आप प्रोनाउंस करते हैं, ये चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। खैर, फर्दर मोर हम L1 कैशे, L2 कैशे और L3 कैशे मेमोरी जो है इनको भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है। बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी एक स्टोरेज ही होता है जो कि एक सिलिकॉन चिप से बनी हुई होती है। ठीक है, इस तरह के मतलब स्लॉट होते हैं, ये एक मेमोरी है। ये 2 GB हो सकती है, 4 GB हो सकती है, 1 GB हो सकती है, 8 GB, 16 GB, ये मतलब डिफरेंट कैपेसिटी होती है। बेसिकली ये भी एक हमारे पास मेमोरी है। अब ये कह सकते हैं जिस तरह हमारे पास स्टोरेज मेमोरी होती है, या जिस तरह आप कह सकते हैं कि हमारे पास हार्ड डिस्क होती है, सिमिलरली ये भी हमारे पास एक मेमोरी होती है। लेकिन ये जो रैम मेमोरी होती है ये नॉन वोलाटाइल होती है। व्हाट इज़ मीन बाय नॉन वोलाटाइल मेमोरी? नॉन वोलाटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जहाँ पे आपके पास जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस स्टोर होती हैं, लेकिन जब आप उसमें से करंट का फ्लो को रोक देते हैं या टर्न ऑफ करंट को कर देते हैं, जितना भी डेटा होता है वो डिसअपेयर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो उतनी देर ही उस पर डेटा स्टोर रहता है जितनी देर उसको करंट मिलता है। अगर करंट को ख़त्म कर दें तो रैम से डेटा ख़त्म हो जाता है। जिस तरह सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास मोबाइल में कुछ एप्लीकेशन लोड है आपकी रैम में, मतलब आप चला रहे हैं, अगर आपका मोबाइल सडनली बंद हो गया, दोबारा अगर ऑन करेंगे तो वो एप्लीकेशन बंद हो जाएंगी। ठीक है, आपको दोबारा से उनको चलाना पड़ेगा क्योंकि वो लोड रैम में थी। तो रैम इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल का मतलब होता है भूल जाने वाली, जहाँ पे डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता। तो यहाँ पे रैम की कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस का क्या मतलब है कि बेसिकली हमारे पास जो रैम में डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस स्टोर होती हैं ये रैंडमली पड़ी हुई होती हैं। मतलब ये एक स्टैक की तरह एक सीक्वेंस में नहीं होती, रैंडमली जहाँ पे जगह मिलती है, जहाँ पे कैपेसिटी होती है, वहाँ पे आपकी इंस्ट्रक्शन जगह कंज्यूम कर लेती है और आपस में ये इंटरलिंक्ड होते हैं। मतलब अगर थोड़ी सी, मतलब ये हीप आप कह सकते हैं, जो डेटा स्टोर होता है एज अ हीप होता है। मतलब जहाँ पे जगह अवेलेबल होती है, अगर इंस्ट्रक्शन का एक पार्ट वहाँ पे स्टोर है तो दूसरा पार्ट कहीं और हो सकता है, और लेकिन लिंक के थ्रू वो दोनों पार्ट आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, यू कैन से दैट। तो इसलिए इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। और रैंडम एक्सेस मेमोरी का अगर फैक्टर देखें तो इसको रैंडमली कहीं से भी आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ से मर्जी इसको रीड कर सकते हैं डेटा को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द मेन मेमोरी। इसको आप मेन मेमोरी भी कहते हैं और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि प्रोसेसर डायरेक्टली रैम से डेटा को गेट करता है। ठीक है, इसलिए इसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। रैंडम एक्सेस मीन्स दैट ईच इंडिविजुअल बाइट इन द एंटायर मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल। मतलब बाइट में डेटा स्टोर होता है और कभी भी किसी भी बाइट को एक्सेस किया जा सकता है, जैसे कि मैंने कहा रैंडमली। ठीक है, अब प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू रैम बिफोर एग्जीक्यूशन। जाहिर है जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं एग्जीक्यूट होने से पहले वो रैम में लोड होती हैं और फिर हमारा प्रोसेसर जो है वहाँ से फैच करता है इंस्ट्रक्शन को और एग्जीक्यूट करता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ टेम्परेरी मेमोरी। इसको जाहिर है टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं या वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, एक ही बात है। टेम्परेरी का मतलब भी यही है कि जब पावर ऑफ आप कंप्यूटर को करेंगे जो भी डेटा स्टोर होगा वो डिसअपेयर हो जाएगा। व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ, जब कंप्यूटर को पावर ऑफ करेंगे, द इंफॉर्मेशन इज इन दिस मेमोरी इज़ लॉस्ट, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। दस इट इज़ कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। इसको वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। आई होप रैंडम एक्सेस मेमोरी का आपको आइडिया हुआ होगा, जिसको आप रैम कहते हैं। बेसिकली आप मार्केट में जाते हैं, अगर मोबाइल या आपने लैपटॉप परचेज़ करना हो तो सबसे पहले यही देखते हैं कि उसकी रैम कितनी है। ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे स्टोर होती हैं, डेटा आपका स्टोर होता है जिसने एग्जीक्यूट होना होता है। तो अगर ज़्यादा रैम होगी तो आपकी प्रोसेसिंग ज़्यादा हो पाएगी, सीपीयू ज़्यादा डेटा को गेट करके आपकी परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ये दोनों फैक्टर देखने पड़ते हैं, प्रोसेसर को भी देखना पड़ता है और रैम को भी देखना पड़ता है। अगर पावरफुल प्रोसेसर है तो रैम अच्छी तभी आप लगवा सकते हैं, ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड
एक थोड़ा सा टॉपिक है। खैर आपको आई होप डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई और रैम क्या होती है ये समझ आ गई। अगर हम कैशे मेमोरी की बात करते हैं तो ये भी बेसिकली एक मेमोरी होती है, लेकिन बहुत फास्ट मेमोरी होती है जो कैशे मेमोरी होती है। और बेसिकली ये एक बहुत ही छोटी मेमोरी होती है, छोटी सेज के ये कुछ बाइट में डेटा स्टोर होता है हमारे पास कैशे मेमोरी में। और ये कैशे मेमोरी बेसिकली हमारे पास प्रोसेसर के अंदर लगी होती है और इसके डिफरेंट लेवल होते हैं। एक लेवल बाहर होता है जो लेवल 1 और लेवल 2 कैश प्रोसेसर के साथ ही लगे होते हैं, लेकिन जो कैशे 3 है ये आउटसाइड और मदरबोर्ड पे एक चिप लगी होती है। ठीक है, तो कैशे मेमोरी स्मॉल मेमोरी है और बहुत ही फास्टर मेमोरी है, क्योंकि ये इन बिटवीन, जैसे कि यहाँ पे प्रोसेसर है L1 कैशे, L2 कैशे, L3 कैशे और फिर मेन मेमोरी आती है। इसका मतलब L1 कैशे सबसे फास्टर है, उससे कम फास्टर L2 है, उससे कम फास्टर L3 है और उससे कम फास्टर मेमोरी है। क्योंकि जैसे जैसे हम प्रोसेसर से दूर जाते जाते हैं, हमारे पास जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ होता है, हमारे पास स्पीड में कंप्रोमाइज़ हमें करने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद बेसिकली हार्ड डिस्क आती है मेमोरी के बाद। सो हार्ड डिस्क स्लोअर होती है और इनके मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। जो रैम का मटेरियल, रैम और मटेरियल से बनी होती है, L3, L2, L1 कैशे और मटेरियल से बनी होती है। इट डिपेंड्स कि कौन से सिलिकॉन चिप से ये बनी होती है, ये डिपेंड करता है इसकी स्पीड से। सो प्रोसेसर के क्योंकि L1 और L2 कैशे पास लगी होती है इसलिए ये फास्टर होती है। बेसिकली डेटा फैच होकर पहले L3 में आता है, L3 में इसकी एक कापी रह जाती है, उसके बाद L2, L1 और फिर प्रोसेसर के पास जाता है। ये एक फ़्लो है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कैशे प्रोनाउंस्ड एज कैश is a small and very fast memory. It is designed to speed up the transfer of data and instruction. Basically मेमोरी से डेटा ट्रांसफ़र प्रोसेसर तक करने में, हमारी जो ट्रांसफ़र स्पीड को फास्ट करने में हम दरमियान में ये कैशे मेमोरी लगाते हैं। इट इज़ अ फास्टर दैन रैम। बेसिकली ये रैम से फास्टर होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि ये प्रोसेसर के नियर होती है और ये अच्छे सिलिकॉन से बनी होती है। द डेटा इज एंड इंस्ट्रक्शन that are mostly recently or most frequently used by CPU are stored in cache memory. बेसिकली जो बार बार डेटा यूज़ हो रहा होता है वो कैशे मेमोरी में आपका पड़ा होता है। फिर दोबारा प्रोसेसर को रैम से उसको फैच करने की ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली वो कैशे लेवल 1 कैशे, लेवल 2, लेवल 3 कैशे से ही उसको फैच कर लेता है। ठीक है, प्रोसेसर जो हमारा डेटा होता है या इंस्ट्रक्शन होती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप कोई भी ऐप को पहली दफ़ा रन करेंगे या ओपन करेंगे तो वो थोड़ा सा टाइम टेक करेगी। अगर उसी ऐप को आप दोबारा ओपन करेंगे तो वो जल्दी ओपन हो जाते हैं, क्योंकि वो कैश हो जाता है, उसका डेटा जो है कैशे मेमोरी में आ जाता है। पहले वो रैम से मतलब फैच करता है, उसके बाद वो कैशे में आ जाता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा फास्टर, आपको थोड़ा सा वहाँ पर जल्दी वो ऐप आपके पास ओपन होती नज़र आती है आपको। L1 कैशे, L2 कैशे, L3 को समझने से पहले ये देखें ना, ये आपका प्रोसेसर है L1 और L2 कैशे इसके अंदर ही लगी हुई है। L3 कैशे आउटसाइड द प्रोसेसर है और उसके बाद हमारे पास लोकल मेमोरी जिसको रैम कहते हैं ये है। जिस तरह ये भी स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं, ये हमारे पास CPU आ गया, उसके बाद कैशे मेमोरी, उसके बाद हमारे पास मेन मेमोरी। बेसिकली कैशे मेमोरी फास्टर है डेटा के ट्रांसफ़र के लिए, क्योंकि ये दूर पड़ता है हमारे पास मेन मेमोरी, इसलिए ये स्लोअर है देन कैशे। लेकिन हार्ड डिस्क से जो मेन मेमोरी है ये क्या है, फास्टर है। उसके बाद कैशे मेमोरी फास्टर है, उसके बाद रजिस्टर्स फास्टर होते हैं जो कि इनसाइड द CPU होते हैं। तो ये बेसिकली एक फ़्लो है। तो L1 कैशे, L2 कैशे, L3 कैशे को आप यहाँ पे सिंपली रीड कर सकते हैं कि इट इज़ कॉल्ड L1 कैशे जो है, इट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी और इंटरनल कैशे, क्योंकि ये इनसाइड द CPU लगा होता है इसलिए इंटरनल कैशे भी कहते हैं। इट इज़ बिल्ड डायरेक्टली इनटू द प्रोसेसर चिप के अंदर लगी हुई होती है। इट हैज़ अ स्मॉल कैपेसिटी फ्रॉम 8 KB टू 128 KB। इसकी बहुत छोटी किलोबाइट में मतलब मेमोरी होती है। लेवल 2 कैशे जो होती है ये भी L1 कैशे से स्लोअर होती है, लेकिन L3 कैशे से फास्टर होती है। इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा होता है इससे L1 कैशे से, और सिमिलरली 3 जो है ये स्लोअर होती है देन L2 कैशे, और ये आउटसाइड द या सेपरेट लगी होती है प्रोसेसर से। आई होप आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क टू मी, राइट। और इसके अलावा आप जो है कोई भी असेसमेंट आपने बनवानी हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी थीसिस राइटिंग हो, तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट से हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।